अस्सलाम वालेकुम। मैं रशीद ख़ान अपने चैनल रशीद ख़ान 12 से मुखातिब हूँ। आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पर मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी के सच्चे वाक़यात बयान कर रहा हूँ, जिसको सुनकर आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो बात यह है, हम 4 दोस्त थे जो आम तौर पर मगरिब का खाना और इशा के दरमियान हम लोग टहलने जाते थे। टहलने के बाद फिर वहाँ पर एक कैफ़े पड़ता था। उस कैफ़े में हम लोग बैठ के चाय पीते थे, या वो बहुत अच्छे कबाब बनाते थे, शामी कबाब, वो उनसे लेके खाते थे। और आम तौर पे हम लोग वहीं स्टे करते थे। एक दिन हम लोग वहाँ चाय पी रहे थे रूटीन के मुताबिक। तो एक आदमी भागता भागता आया, बड़ा परेशान हालत में। दरवाज़े को जल्दी कैफ़े के दरवाज़े को खोला और हम लोग की मेज़ के नीचे घुस गया और हम लोग के पैर पकड़ लिए नीचे से। हम लोग ने देखा वो पसीने से शराबूर था और घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। हम लोग ने उसको निकाला नीचे से, और भी जो चाय पी रहे थे लोग, वो भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, क्या बात है, ये मेज़ के नीचे घुस गया है। तो उसको निकाला, उससे पूछा गछ किया, तो उसने कहा कि मैं फलां सड़क से आ रहा था। तो वो सड़क आम तौर पे, उस सड़क पे लोग जाते नहीं थे, ना दिन में ना रात में। वो सुनसान पड़ी रहती थी और लोगों ने ये कहा हुआ था, यहाँ कोई शय है जो लोगों को डराती भी है और अगवा भी कर लेती है। तो वो आदमी वहाँ से आ रहा था, उसने पीछे देखा, आगे से वो आदमी भागता हुआ जा रहा था और कभी बैठ जाता था, कभी खड़ा हो जाता था। तो मैंने, उस आदमी ने साइकिल खड़ी करके पूछा, क्या बात है भाई, थक गए हो तो साइकिल के बैठ जाओ। तो वो उचक के बैठ गया साइकिल के पीछे। बैठने के बाद वो साइकिल चलाने लगा उसको बिठा के। तो कुछ थोड़ी दूर गया होगा कि उसकी साइकिल चल नहीं रही थी उससे। उसने कहा कि पता नहीं क्या बात है, ये क्या, क्यों नहीं इतनी स्लो साइकिल चल रही है। उसने मुड़ के देखा तो एक जिसको बिठाया था उसकी टांगें लंबी लंबी थी और ज़मीन से वो टेक लगा के चल रही थी, हाथ बहुत लंबे लंबे थे। उसने उसको देखा और साइकिल फेंक के भाग गया। वहीं पर नज़दीक वो होटल था, होटल के अंदर आ गया। उसने हमें ये कुछ बताया कि ऐसा हुआ, मैं अपनी साइकिल भी छोड़ आया हूँ और उस आदमी से जान भी छुड़ा ली है।
तो हमने उसको पानी छानी पिलाया, बेहोशी की हालत में था वो। पानी पिलाया, पानी नहीं पी रहा था वो। खैर मालिक ने, होटल के मालिक ने उसको पानी छानी पिलाया, तसल्ली दी और कहा कि ये सब लोग आपके हमदर्द हैं, आप फिक्र ना करें। तो उसने पानी थोड़ा पिया, फिर चाय भी पिलाई उसको, चाय पिलाया और कुछ देर वो हम लोग उसको बिठाए रखे अपने पास। वो वहाँ से चला गया। जब जाने लगा तो उसने कहा मेरी साइकिल तो फलां जगह पड़ी हुई है, मैं जाऊँ कैसे। तो हम 4-5 दोस्त उसकी बताई हुई जगह पर पहुँचे तो वहाँ साइकिल पड़ी हुई थी, मगर वो साइकिल का हैंडल टेढ़ा था, रिम टेढ़े थे और ट्यूब में, टायरों में हवा नहीं थी। खैर हम लोग वो खींच खांच के ले आए और वहाँ पर होटल के पास रख दिया ला के। वो जाने के वास्ते तैयार हुआ। हमने कहा अब चले जाओगे, अब ठीक तबीयत है? कहते हैं हाँ मैं चला जाऊँगा, मगर मैं पैदल नहीं कैसे जा सकता हूँ। तो उसमें से हमारे एक दोस्त ने कहा कि ये हमारी साइकिल ले जाए, कल जब ये ठीक हो जाए तो आप यहाँ रख दीजिएगा और हम अपनी साइकिल ले जाएंगे। वो वहाँ से बैठ के चला गया। हम लोग कोई तकरीबन 1 घंटा गपशप लगाते रहे और उसी रास्ते से गए जहाँ से वो उसने जाना था, गया था। हम भी वहाँ जब पहुँचे तो साइकिल एक तरफ पड़ी थी और वो बेहोश साइड पे पड़ा हुआ था। हम लोग बड़े परेशान हुए। हम लोग ने उसको उठाया, देखा, नब्ज़ देखी, नब्ज़ चल रही थी। तो वहाँ पर चंद एक लोग और ठहर गए। हमने कहा भाई ये आदमी तो बेहोश है, इसका घर कहाँ है। तो वो गर्मियों के दिन थे और लोग अपनी चारपाइयाँ घरों से निकाल के बाहर सो रहे थे। उसमें से चंद लोगों ने आवाज़ सुनी तो उठकर हम लोग के पास आए और पूछा क्या माजरा है। हम लोग ने कहा कि ये बात है, ये आदमी बेहोश है, इसका घर का पता हो तो हमें बताएं। इसको वहाँ छोड़ आए हम लोग जाके सब। उसमें से एक आदमी ने कहा कि इसका वो फलां जगह पर घर है, वहाँ इसको पहुँचा दें आप लोग। तो खैर हम लोग 10-12 आदमी साथ में उसको ले के उसके घर गए और उनके वालिदैन उसको ढूंढ रहे थे कि अभी तक आया नहीं ये। तो जब भाई उसका बाहर आया तो उसने कहा कि ये तो बेहोश है। हम लोगों ने कहा हाँ बेहोश है, तभी तो हम लाए यहाँ उठा के आपके घर में। तो कहने लगे ये इनको अंदर ले आए भाई को। भाई को अंदर ले गए और एक चारपाई पे लिटा दिया। लिटाने के बाद उसको पानी छानी पिलाया। पानी नहीं पी रहा तो वो बहुत बुरी तरीके से बेहोश था। फिर हम लोग कुछ देर उनको तसल्ली दे के और चले गए, क्योंकि उसकी नब्ज़ सब काम कर रही थी। और हमने यही भी कहा कि इसको किसी हॉस्पिटल में दाखिल करा दें। तो वो हॉस्पिटल जाने के वास्ते भी तैयार नहीं था। खैर हम लोग
रोज़ शाम को आते थे उसको देखते थे, रोज़ शाम को आते थे उसको देखते थे। और वो 7-8 दिन तक बीमार रहा, बुखार में मुब्तला रहा। उसने सारा किस्सा जो हमें बताया था, उसने वही किस्सा बताया और हमें ये बताया उसने कि मैं जब इस सड़क पर आया तो वो उचक के हमारी साइकिल पे फिर बैठ गया था। तो मैंने जब ऐसा साइकिल हिलती हुई देखी तो मैंने एकदम साइकिल छोड़ी और बेहोश हो गया और वहीं गिरा पड़ा रहा। तो हमने कहा भाई हम तो 1 घंटे के बाद आ रहे हैं। कहते फिर 1 घंटा ही हुआ होगा। तो इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको फिर दोबारा सुनाएंगे कोई किस्सा, इसी किस्म के सच्चे किस्से। शुक्रिया।